माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो इस माया की चेष्टा ने इन्हें आज मौत के घाट उतार दिया। पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे और लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। अरे क्या सजा दे रहे हो उन मुर्दों को, जरा ये भी बताओ। खाट पे बैठे हुए हैं उन्हीं के रिश्ते, जरा उन्हें भी दिखाओ। हमारा बच्चा का पापा, हम मर जाएंगे क्या? हमका नहीं बेटा। हम लोग खुद चिल्ला चिल्ला के बोले कि भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, तैयार रखिए, सब निकल जाएंगे। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं था। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस। कह तो बड़ी आसानी से दोगे कि ये महाकुंभ है, जरा अपने पापों की लिस्ट हमें भी दिखाओ। जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। अब तो छुपाए रहे, अब शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। 31 दिसंबर 1985 में रविंद्र जैन और सुरेश वाडकर ने एक गाना रिलीज किया और उस गाना का नाम था राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। घटना दुखद है। क्या है कि मंद बुद्धियों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि अगर तुम कुंभ नहाने जा रहे हो तो अपने ऊपर इतना पाप लाद के ले जा रहे हो और सोच भी रहे हो कि गंगा मैया वो पाप ले लेंगी। मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। तो आज मुझे कहने में ये जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि पापी पाप धोने जाते हैं। कभी सोचा है कि ये पाप मिटाने की प्रथा बनाई किसने? क्योंकि जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। आज पे यज्ञ करो और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरे पृथ्वी की। इसमें जितना फल मिलता है उतना ही फल कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। तो आपने सही पहचाना कि कोई पापी होगा जिसने ये पाप मिटाने की प्रथा बनाई। तो इतिहास में पाप किया किसने? समाज में थी ये 4 बुराई, तीनों ने तो मौज उड़ाई, पाप बढ़ा तो प्रथा बनाई। अब इस बात को आप स्वीकार करो या ना करो, वो आपकी मर्जी। बिकॉज दीज पर्सन आर द कंप्लीटली मोरोस एन इल टेम्पर्ड पर्सन विच हैज नथिंग टू डू विद द आत्मा एंड परमात्मा। कटेंगे तो कटेंगे। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बस इनका भला हो, बाकियों से इन्हें कुछ मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने औरतों को इतना दबाया कि आज उनकी स्थिति देखो। India is the most dangerous place in the world to be a woman, according to a report from the Thomson Reuters Foundation. बहुत बेरहमी से मारा मेरी लड़की को। He killed my daughter without any mercy. He killed my daughter torturously. It's a shocking reality that unfolds daily. हमें ये सोच के डर लगता है कि हम जब जा रहे हैं बाहर तो कोई लड़का हमें कुछ कह ना दे या हमारे साथ कुछ कर ना ले। इन्होंने औरतों को सती कह के जलती चिता पे फेंक दिया। ये पाप नहीं तो क्या है? जैसे होलिका जली और निर्भया जली, वो भी आधी रात को, तो ये पाप नहीं तो क्या है? या हमारे निर्भया का नाम हर जगह पार्लियामेंट में जब केस होता था, हर चैनल पे हर जगह उठाया जाता है, लेकिन फांसी की बात नहीं होती है। जब तक धर्मों में पाप धोने की व्यवस्था है तब तक लोग पाप धो धो कर पाप करते जाएंगे। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो। डेरा सच्चा सौदा यानी कि DSS का हेड
गुरमीत राम रहीम सिंह रेपिस्ट और मर्डरर करार कर दिया गया था। Gurmeet Ram Rahim Singh heard he was to spend the next 20 years of his life in prison. The sect leader was convicted of 2 counts of rape last Friday in a case that's taken nearly 2 decades to come to court. और आयरनी ये देखो कि द इंडियन एक्सप्रेस ने 2015 में एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उन्होंने 100 मोस्ट पावरफुल इंडियन लोगों का नाम लिखा और उसमें इसका पायदान 96 नंबर पे था। ये भगवान का प्रचार प्रसार करता और तो और ये रूहानी रूबरू नाइट्स करके एक कॉन्सर्ट भी चलाता। 25 अगस्त 2017 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक स्पेशल कोर्ट ने इसे रेप की सजा सुनाई। 28 अगस्त 2017 में इसे 20 साल की सजा होती है। जनवरी 2019 में इसने रामचंद्र छत्रपति जो कि एक जर्नलिस्ट थे और फिर इसे आजीवन कारावास की सजा होती है, यानी कि सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और अब ये चुनाव के टाइम पे जेल से बाहर आके ताजे वाले ने चला आता है। Gurmeet Ram Rahim Singh walked out of Sanaria jail in Rohtak. This comes after he was granted a 30-day parole. Now this marks a rape convict's 12th temporary release from the jail since 2020. What's even more shocking is that the recent release comes just days before the Delhi Assembly elections. और ये तो बस एक बाबा के कारनामे हैं, ऐसे जाने कितने हजारों लाखों हैं। ऐसे बाबा कुंभ के मेले में भेष बदलकर घात लगाकर बैठे होंगे। आप अपने परिवार की और खासकर अपने बच्चों की देखभाल करें और ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पे जाने से खुद को रोकें और बाकी आपकी मर्जी। मौत के मुंह से घूम कर गया हूँ, प्रशासन की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। शिव समान दाता नहीं, विपत निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो वो नंदी के असवार। मेरे सामने पहले एक लेडी दम घुट के वहीं मर गई, मतलब वहाँ लेट गई और उसके मुंह पे किसी ने पैर मारा और उसका दांत टूट गया। अब इनकी लज्जा कौन रखेगा? इनके माता पिता तो सब चले गए। अब ये मत कहना कि 5-5 लाख मुआवजा देंगी। हमें पता है कि 300 रुपए के चेक के लिए आप 30,000 रुपए का बैनर बनवा लोगी। जोरदार तालियां मातृशक्ति को संभल। पढ़े बेटियां तनुजा शुक्ला। पता है मेलों की सबसे अच्छी खासियत क्या होती है कि यहाँ पे छोटे से छोटे दुकानदार की अच्छी कमाई हो जाती है अगर वह पर्याप्त मात्रा में लाइक खिलौने और बर्तन वगैरह बेच ले। और यहाँ कमाई किसकी हो रही है? A2 विद मसाला चाय की। हवाई जहाज के टिकट इतने महंगे हैं कि आप लंदन जाके थेम्स रिवर पे बोट रेसिंग करके आ जाओगी। As much as 600%. For example, flights from Delhi to Prayagraj now cost upwards of 21,000 rupees, a significant jump from the usual 5,000 rupees. For context, return flights to Thailand cost the same amount. इन लोगों ने ये क्यों नहीं बताया कि दूसरी जगह भगदड़ मची हुई थी और इस तरीके से ये हालात हुए हैं? इसको बताना तो चाहिए कम से कम जनता को, जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो देश के प्रधानमंत्री, उन तक ये बात तो पहुंचे। ये वही हवाई चप्पल है जिन्होंने गलत व्यक्ति को वोट दिया। ये वही हवाई चप्पल है जिन्होंने गलत समय पे गलत जगह चुनी। तमाम मेला के अधिकारी हैं जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे इतने दिनों से, जो तमाम रील में, सोशल मीडिया में सब जगह वायरल हो रहे हैं, उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? क्या ये हवाई चप्पल बनाने वाली कंपनियां अपनी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ मदद दे पाएंगी या नहीं? ये इनकी A2 विद मसाला चाय प्लस डबल इंजन की सरकार बस कॉन्डोलेंसेस ही देती रह जाएंगी। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है, क्योंकि मुझे तो एक दिन भी नहीं दिखा कि इंडियन आर्मी का जवान POK के बॉर्डर पे शहीद ना हुआ हो। Multiple mine blasts have been triggered due to the fire from Pakistan and the incident has been reported in the Balakote fire forest area along the line of control in Poonch. अरे जब मुझ जैसा एक साधारण बालक ये सोच सकता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, कहीं हथरस जैसा इंसिडेंट फिर से ना हो जाए, तो आप तो 75 साल के एक बड़े बुजुर्ग ठहरे ऐसे माफिया मांगोगे तो आपके टाइपराइटर भी आपकी जॉब छोड़ जाएंगे। और आप तो
इंडिया, ओ सॉरी, आप तो भारत के प्रधानमंत्री ठहरे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और तो और आपके अंदर सारी सेंट्रल मिनिस्ट्री, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी आती है। और तो और आप वो स्पेस टेक्नोलॉजी का भी तो यूज़ कर रहे हैं। अरे वही वाली जिससे वो इमेज फोटोग्राफी होती है ना। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। आपने जो 2014 से जो भेड़ बकरे बनाए हैं ना, सब सिक्योरिटी रहना चाहिए ना। हम स्नान करने के लिए आए तो थोड़ी मरने के लिए आए इधर। ये लोग ऊपर से कितना सिक्योरिटी रखते हैं, पब्लिक को नहीं रख सकते क्या? कौन क्या कर रही थी पुलिस उधर? कोई भी एक भी पुलिस नहीं था। हमारा कुछ हो गए तो कौन जिम्मेदारी? अभी हम किसको पूछेंगे? ये क्यों रखा है? नहीं होता तो छोड़ने का, ये क्यों रखने का था? हम लोगों को कुछ होगा तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम घर जाके क्या बोलेंगे? हम इधर मरने के लिए आए। हम भगवान का दर्शन लेने के लिए आए थे ना। और शायद यही थी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, जिसे आप फुल यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। गरीबों पे तो ये 100% कामयाब रही, क्योंकि जो रिचनेस फर्स्ट का जो आपने वो शतरंज चलाया है ना, जिससे आप अमीरों को BBI नाम की सुविधा दे के बहुत आनंद देती हैं। जितने भी नेताओं को, जितने भी बड़े बड़े लोगों को सब VIP मूवमेंट से ले जाया गया है। कोई भी साधारण रास्ते से नहीं गया है, साधारण रास्ते से कोई नहीं गया, सभी लोग VIP रास्ते से ही गए हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरीके से एक इवेंट बना दिया। इवेंट का नतीजा है कि व्यवस्था नहीं कर पाए और पूरा ध्वस्त हो गया। और यही काम आपने 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में करवाया, जहां आपने VVIP सुविधा देके रिचनेस फर्स्ट का नारा लगाया। और गरीबों को क्या मिला? उन्हें तो मंदिर के गेट भी नसीब नहीं हुए। हिंदी में उसे किवाड़ बोलते हैं। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का आपकी डबल इंजन की सरकार ये सही से जानती है कि मनी इज पावर। तभी तो आप लोगों ने वो 2018 में वो इलेक्टोरल बॉन्ड का झमेला चलाया। According to the data we received from the Election Commission, the Bharatiya Janata Party has received more than half of all electoral bonds issued since the year. वो तो भलाओ सुप्रीम कोर्ट का, जिसने 15 फरवरी 2024 में आपके इस झमेले को बंद करवाया। नहीं, आप तो चोरी की चोरी और सीना चोरी भी करने लगते हैं। और देश डीप सीक जैसे AI सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और ये क्या बनाते हैं? एंटी हिंदू। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एंटी हिंदू बनाते हैं। ये एक लिस्ट निकालते हैं। इनके पास एक पूरी टीम है जो ये डिसाइड करती है कि हु विल बी द नेक्स्ट एंटी हिंदू। कुछ सालों में ऐसा ना हो कि ये लोग एक एंटी हिंदू डिक्लेयरिंग मिनिस्ट्री बना लें। और सबसे बड़े एंटी हिंदू तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्टर छाप के पहले तो इनविटेशन देते हैं कि कुंभ में आओ, और फिर उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और या करना नहीं चाहते हैं। इनके पास पैसे नहीं होंगे इतने कि इतनी जनता को संभाल सकें, बट ये करना नहीं चाहते। ये प्रचार प्रसार में अपना पूरा रुपया खर्च कर देते हैं और कह देते हैं कि यहाँ पे तो हमने ये कर दिया, वो कर दिया। धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। वहीं कहीं कोने में पड़े सामान पे 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो लग ही रहा है। कुल मिला के ये इतना जानते हैं कि द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इस दुख की घड़ी में आप अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर ये भी नहीं कर पाओ तो अंधेरी दुनिया जाई में जन्म गुजारो। धन्यवाद। दुनिया बिना कैसे तरियो रे